अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अभी भी जैसे लोग जो हैं विज़िट के ऊपर आ रहे हैं और आके ये इन रिसर्च कर रहे हैं कि उनको कहीं से जॉब मिल जाए। जैसे मैं अपनी बार-बार वीडियोज़ में बताता आ रहा हूँ कि जैसे आपको आने से पहले थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए कि विज़िट के ऊपर जॉब लेना कितना आसान है और या हमें विज़िट के ऊपर कितनी कंपनियाँ जो हैं वो जॉब ऑफ़र कर रही हैं। अभी तक जितना भी मैंने प्रोग्राम देखा है, जितना भी मैंने रिसर्च किया या लोगों की मदद कर रहा हूँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बार-बार बताते आ रहा था कि जो विज़िट है, उसके ऊपर जॉब लेना बहुत मुश्किल है। अब हो क्या रहा है कि जो कंपनियाँ जिनके साथ में आपको जॉब चाहिए, वो कंपनियाँ आपको एलएमआईए नहीं दे रही। जॉब ऑफ़र देने के लिए उनके पास एक पॉज़िटिव एलएमआईए होना बहुत ज़रूरी है। अगर तो उन्होंने वो पॉज़िटिव एलएमआईए नहीं लिया हुआ, तो उनको उस एलएमआईए निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पेपर वर्क चाहिए और कोई भी कंपनी जो है वो इस बात के ऊपर रेडी नहीं हो रही कि उस एलएमआईए को अप्रूव करवाने के लिए वो कंपनियाँ पेपर वर्क सबमिट करें। इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये आसान नहीं है। इसके लिए उनको अपनी कंपनी की प्रॉफ़िट, लॉस, एम्प्लॉइज़ और बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो बहुत सारी कंपनियां ये अवॉइड करती हैं कि वो ये इन्फॉर्मेशन ना दें और अगर देनी भी पड़े तो वो बड़े एक अच्छी पोजीशन जो को उनकी कंपनी की ऐसी की पोजीशन होती है जिसका बंदा उनको नहीं मिल रहा, तो वो कंपनियां फिर ये वाली इन्फॉर्मेशन ज़रूर देती हैं ताकि उनकी जो की पोजीशन है वो उसके ऊपर अपनी एम्प्लॉयमेंट को और अपनी कंपनी को रन कर दें। तो जो आम कंपनियां हैं वो ये एलएमआईए लेने के लिए इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देती। तो मुश्किल भी यही आ रही है जो मेरे बहन भाई आ रहे हैं इस ज़ेन के ऊपर, इस माइंड के साथ में कि हम वहाँ जाके एलएमआईए ले लेंगे और जॉब ऑफ़र दे देगी कंपनियां और हम उसके ऊपर जॉब कर लेंगे। तो अब ऐसी सिचुएशन में जब आपको कनाडा में आप आ रहे हैं और आके आपको ये जॉब ऑफ़र नहीं मिल रही और उसके ऊपर आप जो है कोई डिफरेंट जो है वो ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं इंशाल्लाह आपको उस ऑप्शन के ऊपर भी लेके आऊँगा जो वो ऑप्शन लोग यूज़ कर रहे हैं असाइलम की, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसकी क्या स्टोरी है। तो अपने आने से पहले आप अपनी रिसर्च करें कि आपको विज़िट के ऊपर कितनी जॉब्स ऑफ़र हो रही हैं। क्योंकि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप आएँगे आपको फ़ौरन से जो है वो कंपनियाँ एलएमआईए देंगी और वो आपको हायर कर लेंगी। ऐसी कोई बात नहीं है कनाडा के अंदर कि इतनी मतलब कोई कंपनियाँ इतनी ज़रूरत में बैठी हैं कि वो आप लोगों का इंतज़ार करेंगी क्योंकि एक एलएमआईए को जो प्रोसेस करने के लिए है वो 3 से 6 मंथ हैं। तो 3 और 6 मंथ किसी बंदे को आपके लिए क्यों वेट करना पड़ेगा कि वो आपकी इस जॉब के ऊपर वो 3 से 4 मंथ या 6 मंथ तक वेट करे, फिर आप उसके साथ एलिजिबल हों काम करने के लिए और कंपनी को रन करें। तो बड़ी लॉजिकली बात है कि आप किसी कंट्री में आए हैं और एक बंदा आपको 6 माह के बाद जॉब ऑफ़र करेगा, तो इट इज़ रियली रियलिस्टिक बात है ये? ये बड़ी अनरियलिस्टिक बात है किसी भी बिज़नेसमैन के लिए, किसी भी कंपनी के लिए कि ये चीज़ें वो जो हैं अपनी कंपनी को रन करने के लिए फ़ेस करे। तो उसके अगेंस्ट उनको यहाँ पे लोकल मार्केट के अंदर जिनके ऊपर उनको बगैर एलएमआईए दिए हुए एम्प्लॉय मिल जाएगा और वो मिल भी रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, उनके लिए एलएमआईए की प्रॉब्लम्स हैं। बाकी जो जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं, उनके पास ये वाली प्रॉब्लम नहीं है। या तो उनके पास प्री अप्रूव्ड एलएमआईए है जो कि वो अपनी कंपनी से लेके आए हैं, अपनी कंट्री से लेके आए हैं या उन्होंने आके यहाँ से उस एलएमआईए के प्रोसेस के ऊपर जो भी फीसेस हैं या जो भी उनका प्रोसीजर है वो किया है। और इन फीसेस और उनके जो एक्सपेंस हैं वो खुद बेयर कर लेते हैं
क्योंकि जो छोटी जॉब्स हैं, जो छोटे एम्प्लॉयर्स हैं, वो इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि वो आपको हायर कर लेते हैं और जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, जो कंसल्टेंट की, जो लॉयर की, जो गवर्नमेंट की, जो फीसेस हैं, अगर वो एम्प्लॉय खुद पे कर देता है या लाइक वो फीसेस उनको पे कर देते हैं, तो वो आपको वो जॉब दे देते हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं कि वो आपके एक्सपेंस ना उठाएँ। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लेजिटिमेट सी बात है कि अगर कोई बंदा आपको परमानेंट रेजिडेंस होने के लिए एक जॉब ऑफ़र कर रहा है, तो वो क्यों आपके ऊपर खर्चा करेगा? तो ये हमारे पाकिस्तानियों को इस बात के ऊपर समझ नहीं आ रही और वो एक ही बात के ऊपर बैठे हुए हैं कि बस हमें फ्री एलएमआईए मिल जाए। भाई ये चीज़ें फ्री में नहीं मिलती, एम्प्लॉयर भी जो है वो अब आपको एक बड़ा समझदार बन गया, उसको भी समझ आ गई है कि आप लोग खाली फ्री में एलएमआईए ले जाएँगे और उसके ऊपर उसको एम्प्लॉयर को क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो जो दूसरे कंट्री के लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को बड़ी पहले ही अंडरस्टैंड कर लिया था कि हम लोग अपनी फीसेस और अपना जो एक्सपेंस है वो बेयर कर लेते हैं। इसके बदले में जो हमें एम्प्लॉयर है वो हमें जॉब ऑफ़र दे रहा है। तो आई थिंक वो बड़ी एक फ़ेयर सी बात थी। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो बार-बार एक ही अपनी बात आपको बता रहे हैं कि जी वो आपको फ्री एलएमआईए मिल जाएगा, कनाडा फ्री एलएमआईए दे रहा है। यहाँ हर रोज़ जो है ना वो सिचुएशन चेंज हो रही है। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर जैसे कोई गवर्नमेंट पॉलिसी ही ना ले आए, क्योंकि जितने हमारे पाकिस्तानी आए हैं, इन्होंने आके सिर्फ़ और सिर्फ़ असाइलम ही अप्लाई किया है और स्पेशली जो मेरे भाई मिडल ईस्ट से आए हैं, बहनें मिडल ईस्ट से आई हैं ना, इन्होंने इसको बहुत ईज़ी लिया है कि जो असाइलम है वो हमें जो है ना इस सारे मामले में हल कर देगा, पर ऐसा नहीं है। असाइलम के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी नहीं पता। इंशाल्लाह मेरे पास बहुत सारे केस आए हैं, मैं अभी आपको उसके बारे में भी बताऊँगा। लेकिन मेरी आज भी आपको यही एडवाइस है कि अगर आपने विज़िट के ऊपर आना है और आप चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे सेटल हों, तो जो एक लेजिटिमेट वे है जो आप भी बेयर कर सकें, आपका एम्प्लॉयर भी जो है ना वो आपसे खुश हो जाए ताकि उसको कोई एक्सपेंस ना देना पड़े, तो फिर आपका कहीं ये काम होने के चांसेस हैं और इसमें भी थोड़ा रिस्क है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे अभी जो लोग, एज का बहुत फैक्टर है और ये बहुत डिपेंड कर रहा है कि आपकी एज कितनी है और आपने किस प्रोविंस को टारगेट करना है आने के लिए। तो जो लोग 50 साल से या 50 के पास-पास में हैं, 50 से ऊपर हैं या 50 के पास-पास में हैं, उनके लिए ओंटारियो के अंदर अपना जो स्कोर है मैच करने के लिए बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि उनकी एज फैक्टर होने की वजह से ओंटारियो में उनके स्कोर मैच नहीं हो रहे। और मेरे पास अभी 4 से 5 लोग ऐसे आए हैं मिडल ईस्ट से और एक यूरोप से, तो उनकी एज किसी की 51, किसी की 52 और किसी की 53 है। तो अब उन्हों को यहाँ इवन के उनके लिए एक जॉब भी अरेंजमेंट हो गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी एज होने की वजह से उनका स्कोर नहीं मैच हो रहा। वो जहाँ तक उन्होंने अपने लॉयर से बात की, उन्होंने भी उनको सेम ही जो है ना वो एडवाइस की कि आपका इस जॉब के साथ में पीआर होना बहुत मुश्किल है, तो आप यहाँ से मूव कर जाएँ। तो मैं अपने उन लोग बहन-भाइयों को बता रहा था कि अगर आपकी एज 50 से प्लस में है, तो आपके लिए ओंटारियो के अंदर रुकना बहुत चैलेंज है। आपका स्कोर नहीं मैच होगा और दूसरा जिस नॉक कोड्स के ऊपर आपको जॉब मिलेगी, वो जॉब की जो नॉमिनेशन है वो भी नहीं आ रही। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं पिछले 2-1 साल से, जो स्टूडेंट जिनके पास ओपन वर्क परमिट था, जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट होता है, अब उनके वो भी एक्सपायर होने वाले हैं। जो वो जॉब कर रहे थे, कोई रेस्टोरेंट्स की, कोई हेल्पर्स की और कोई रिटेल स्टोर्स की, उनकी नॉमिनेशन ही नहीं आ रही ओंटारियो के अंदर, तो वो भी बड़े परेशान हैं। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं, जिनको तो अभी वर्क परमिट मिलना है, तो उनकी कैसे नॉमिनेशन आ जाएगी? ऊपर यही लोगों को समझ नहीं आ रही, लोग बहुत मिसगाइड हो रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि आप इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर करें कि अगर आपकी एज
जो है वो 50 से ज़्यादा है तो आप ओंटारियो में ना रुकें, आप ओंटारियो से बाहर चले जाएँ। और फिर अगर आपके पास एलएमआईए की फ़ीसेस देने के लिए फ़ंड्स नहीं हैं, तो फिर अभी आप रुक जाएँ। फिर क्योंकि आपको आने में जो प्रॉब्लम होएगी, वो उससे आपकी फ़ैमिली और आप लोग सब जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएँगे। तो कोशिश करें कि आप अपनी रिसर्च कर लें। अगर आपको कोई 2-4 माह ज़्यादा भी लग जाते हैं, तो इट्स ओके है। तो आप अपने आप को तैयार करके आएँ, ताकि आने से आपकी मुश्किलात जो हैं वो कम हो सकें। तो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। मैं अभी आपको जो एसाइलम के बारे में जो है ना वो भी इंशाल्लाह अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि वो भी केसेस आ गए हैं अब मेरे पास, जो लोगों के पास रिफ्यूज़ हुए हैं। तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।